सफाई करने वाली बाई सुनीता जब एक अमीर घर की सफाई कर रही थी तो गलती से उसने मालिक के घर का एक पुराना मिट्टी का चायदान एंटीक टी पॉट तोड़ दिया। उसे लगा कि यह बर्तन ज्यादा कीमती नहीं होगा, लेकिन जब उसने सफाई कंपनी को मुआवजा देने की बात कही तो मैनेजर ने उसे एक अच्छी और एक बुरी खबर दी। अच्छी खबर यह थी कि घर के मालिक विदेश घूमने गए हैं और 6 महीने बाद ही लौटेंगे, जबकि बुरी खबर यह थी कि जो चायदान उसने तोड़ा था भारत के प्राचीन गुप्त काल के समय का बेशकीमती बर्तन था, जिसकी कीमत आसमान छूने जैसी थी, इतनी कि अगर वह अपने 8 पीढ़ियों के पूर्वजों को भी बेच दे तब भी उसका मुआवजा नहीं दे सकती। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ देर तक कमरे की मेज पर रखी चाबियों को घूरती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने विला के सारे दरवाजे खोल दिए, फिर आराम से मालिक के बड़े बिस्तर पर जा लेटी। कपड़े की अलमारी में रखे महंगे कपड़ों को देखकर और आईने में अपने गरीब और थके हुए रूप को देखकर उसने बिना झिझक शानदार कपड़े पहन लिए और अपने पुराने फटे कपड़े जला डाले। अब वह मानो घर की मालकिन बन गई थी। सुनीता ने सोचा, वैसे भी मैं नुकसान नहीं भर सकती, तो क्यों ना इस वक्त का फायदा उठाऊं और अमीर औरत की जिंदगी का मजा लूं। भूख लगने पर वह तहखाने में गई, फ्रिज से गोमांस का टुकड़ा, स्टेक निकाला और उसके साथ पुरानी रेड वाइन खोली। अब यह विला पूरी तरह उसका घर लग रहा था। उसने मालिक की सारी तस्वीरें फाड़ दी और घर को अपने सपनों जैसा बना दिया। लेकिन यह आरामदायक जिंदगी सिर्फ 2 दिन ही चली। तभी अचानक डोरबेल बज उठी। सुनीता घबरा गई, कहीं मालिक जल्दी तो नहीं लौट आया। वह डरते डरते दरवाजा खोलती है तो सामने एक युवा लड़का रास्ता पूछने खड़ा था, लेकिन बात करते करते उसकी प्रेमिका जोर से चीख पड़ी। वह गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा में थी। मजबूरी में सुनीता ने दोनों को घर के अंदर बुला लिया। स्थिति गंभीर थी, इसलिए सुनीता को खुद ही प्रसव करवाना पड़ा। खुशकिस्मती से बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। बच्चे को गोद में लेकर सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने अंदर माँ और घर की भावना महसूस हुई। 50 की उम्र पार कर चुकी सुनीता के न तो बच्चे थे न कोई परिवार। इस जोड़े का आना उसके अकेलेपन को मिटा गया। उसने सोचा, क्यों ना इन्हें भी अपना बना लूं। वह बड़ी खुशी से उनके लिए माँ बच्चे का सामान लाई और यह कहकर कि नवजात माँ को आराम की जरूरत होती है, उन्हें कुछ दिन और रहने का निमंत्रण दिया। यहाँ तक कि कहा, जितने दिन चाहो रहो। फिर उसने उनसे उनके परिवार की कहानी पूछी। तभी पता चला कि लड़के का नाम रोहित है। वह और उसकी प्रेमिका प्रीति दोनों अनाथ हैं। उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और अब तो खाने रहने का भी ठिकाना नहीं। यह सुनकर सुनीता खुशी से झूम उठी और फिर